जयपुर से खबर है। आमागढ़ से दुर्लभ यूरेशियन स्कूप आउल रेस्क्यू किया गया है। मांझे में उलझकर घायल हुआ यूरेशियन स्कूप आउल जिप्सी चालक वीपी सैनी ने रेस्क्यू किया है। मासूम केयर फाउंडेशन से जुड़े हैं वीपी सैनी। घायल यूरेशियन स्कूप आउल को रक्षा संगठन को इलाज के लिए सौंपा गया है। ये देखिए, ये है वो आउल, यूरेशियन स्कूप आउल। मांझे में उलझने की वजह से ये घायल हुआ, लेकिन मासूम केयर फाउंडेशन ने इसका इलाज किया है। रेस्क्यू किया गया पहले इसको, उसके बाद इसको ट्रीटमेंट दिया गया। अब आउल को रक्षा संगठनों को इलाज के लिए सौंपा जाएगा। घायल यूरेशियन स्कूप आउल है ये, जो आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। हाथ में ये आउल मांझे में उलझने की वजह से घायल हुआ और अब इसे रेस्क्यू के बाद इसका इलाज किया जाएगा। जिप्सी चालक वीपी सैनी ने इसको रेस्क्यू किया है। मासूम केयर फाउंडेशन से जुड़े हैं वीपी सैनी, उन्होंने इसे रेस्क्यू किया, इसे देखा। आमागढ़ से दुर्लभ यूरेशियन स्कूप आउल को रेस्क्यू कर लिया गया है। मांझे में उलझकर ये घायल हुआ था। वीपी सैनी ने इसे रेस्क्यू किया और उसके बाद आउल को रक्षा संगठन को इलाज के लिए सौंप दिया गया है, जिससे इसका इलाज हो सके। तो देखिए, जयपुर से खबर है और ये तस्वीर आमागढ़ से दुर्लभ यूरेशियन स्कूप आउल को रेस्क्यू किया गया है। और देखिए, मांझा बेहद खतरनाक है, खास तौर पर चाइनीज मांझा। पतंगोत्सव पर भी सभी से अपील यही की जा रही थी कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, लेकिन फिर भी इस तरीके से सामने जब खबरें आती हैं, जब पक्षी मांझे के शिकार हो जाते हैं, मांझे में उलझकर घायल हो जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्मल जी, हम देख पा रहे हैं ये यूरेशियन स्कूप आउल जिसको रेस्क्यू किया है वीपी सैनी ने, रक्षा संगठन को सौंप दिया गया है। पूरी जानकारी दीजिएगा, किस तरीके से इसको रेस्क्यू किया गया, अब कैसे इसका इलाज किया जाएगा? देखिए दीपिका, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब चाइनीज मांझे का शिकार होकर पक्षी दम तोड़ते हैं, घायल होते हैं या बुरी तरह घायल होते हैं, तो निश्चित तौर पर मन भी कचोटता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये बेजुबानों के ऊपर इस तरह से बिल्कुल, अगर इनके हालात इस तरह के होंगे तो निश्चित तौर पर एक दहला देने वाला स्थिति बन जाती है सामने। आज सुबह जब आमागढ़ में सफारी के लिए मासूम केयर फाउंडेशन से जुड़े हुए वीपी सैनी, जो जिप्सी चालक भी हैं, आमागढ़ सफारी करा रहे थे, तो उन्होंने वहां पर देखा एक ट्रैक के पास एक यूरेशियन स्कूप आउल, जिसको दुर्लभ प्रजाति का उल्लू जो है, वो वहां पर एक मांझे में उलझा हुआ था, उसका एक पंख कटा हुआ था, खून बह रहे थे। वो तत्काल वीपी वहां पर पहुंचे, उन्होंने उसको वहां से हटाया, मांझे में से उलझे हुए उसके परों को अलग किया और उसके तुरंत बाद वो उन्होंने रक्षा संस्थान, जिसके पास की एक बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है घायल पक्षियों के इलाज के लिए, तुरंत वहां पर पहुंचते हैं। रक्षा संस्थान के शेल्टर में वहां रोहित गंगवाल और उनकी टीम को उस यूरेशियन आउल को सौंप देते हैं और उसका वहां पर इलाज भी शुरू हो जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संवेदनशीलता बरतने की जरूरत है। और दूसरा, वन विभाग की भी जो टीम है, हालांकि उसने बहुत प्रयास किए लगातार। पतंगबाजी के बाद, जो संक्रांति के बाद जिस तरह से मांझे और पतंगों को आमागढ़ की बात हो या जालाना की बात हो या नाहरगढ़ की बात हो, हर जगह से जंगल क्षेत्र से हटाया ताकि वन्यजीव उससे घायल ना हो, पक्षी उससे घायल ना हो। लेकिन फिर भी अभी भी पतंगबाजी की डोर है कई जगह, क्योंकि जंगल कई जगह इतना सघन होता है कि वहां से उसको हटाया नहीं जा सकता। तो इस चाइनीज मांझा उलझ करके ये घायल हुआ था और ये यूरेशियन स्कूप आउल, और इसको अब राहत की बात यह है कि उसको रक्षा के शेल्टर में पहुंचा दिया गया, वहां उसका इलाज भी शुरू कर दिया गया है और जल्दी जैसे उसका रिहैब पूरा हो जाएगा तो उसको वापस से एक बार आजाद भी कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हम भी फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से अपील करते हैं लोगों से कि वो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें और कम से कम पक्षी जिस घायल को देखें, जिस तरह से वीपी सैनी ने किया, वैसे अन्य लोग भी अगर कोई घायल पक्षी देखते हैं तो उसको रक्षा संस्थान या वन विभाग के शेल्टर में पहुंचाएं। बिल्कुल निर्मल जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ।